प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 समांतर श्रेणी। इससे पहले हमने पढ़ा किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, आपने उसको देखा होगा, समझा होगा। तो हमने इसमें आपको याद दिला देते हैं कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। इसको हम s से, योग को हम s यानी सम, इंग्लिश में सम बोलते हैं, तो s से प्रदर्शित करते हैं हम। s बराबर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, इसको Sn भी लिख सकते हैं। ये होता है n/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। जहाँ पर n आपका पदों की संख्या है, n क्या होता है? पदों की संख्या, जितने पदों की बात हो रही है। a होता है प्रथम पद समांतर श्रेणी का, प्रथम पद। d होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। ये आपको याद आ गया होगा। एक तो ये था। इसी का दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये भी एक फॉर्मूला है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का ये भी एक फॉर्मूला है। इसमें a तो प्रथम पद है और an है nवां पद, या हम कह सकते हैं अंतिम पद, या हम अंतिम पद भी इसको कह सकते हैं, अंतिम पद। यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो दोनों को योग करके n/2 का गुणा करके हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें दो तरह के फॉर्मूले हमें पता चले। पहला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ n पदों की संख्या, a प्रथम पद, d सार्वंतर है। एक तरीका और है निकालने का, वो है यदि हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, तब भी हम उसका योग ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an यानी अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद को जोड़ा, उसमें n/2 का गुणा करा, वो हमारा निकल के आ जाएगा n पदों का योग। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये है, देखिए। एक AP है, इसका प्रथम पद है 2, दूसरा पद है 2 सही 1/2, तीसरा है 3, चौथा है 3 से 1/2 और 100 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। AP आप देख रहे हैं। AP क्या है? पहला पद है 2, दूसरा है 2 से 1/2 को हम 2.5 बोलते हैं, दूसरा पद 2.5, तीसरा पद 3, चौथा पद 3.5। इस प्रकार से है। 100 पदों तक हमने योग ज्ञात करना है, तक योग। अब इसमें देखिए, हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद है 2, फिर बारी आई प्रथम पद को a से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटाने से। दूसरा पद है 2.5 यानी कि 2 से 1/2, इसमें से 2 घटेगा, 2.5 में से 2 घटा, बचता है आधा। 2.5 में से 2 घटाते हैं तो आधा बचता है, यानी सार्वंतर हमारा आधा यानी कि 1/2 हो गया। ठीक है। अब पदों की संख्या, कितने पदों का हमें ज्ञात करना है योग? n बराबर, वो है हमारी 100, ये पदों की संख्या है। अब देखिए, अब हमें 100 पदों का योग ज्ञात करना है। 100 पदों का योग, 100 पदों का योग होता है S100। n पदों का योग तो Sn होता है, 100 पदों का योग S100। अब हमें सूत्र पता है, सूत्र Sn बराबर होता है n/2
इंटू 2a प्लस n-1 गुणा d, जहाँ a आपका प्रथम पद है, d आपका सार्वंतर है, n पदों की संख्या है। तो हमने निकालना है एस एन की जगह हम लिखेंगे एस 100 और n/2 यानी 100/2, 2a यानी 2 गुणा a की वैल्यू है 2, n आपका 100 है, 100 में से 1 घटेगा, d आपका है आधा। ठीक है, अब 100/2 हो गया, 100 में से 100 में 2 का भाग करेंगे हो जाएगा 50, 2 दूना हो गया 4 प्लस 100 में से 1 घटाया हो गया 99 गुणा 1/2, 99 गुणा 1/2, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 99/2, गुणा करेंगे 2 चौक 8, 8 99 में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 99 में जुड़ा 8 हो गया 107 बटे हो गया 2, ये गुणा है यहाँ पर। ठीक है, इसका जोड़ करके देख लीजिए, हर समान करके 2 चौक 8 और 99 107 बटे 2, 2 से कट जाएगा 25 बार और 25 की गुणा हो जाएगी 107 में, गुणा कर लेते हैं। 25 सते होता है 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 का 5, हासिल 17, 25 0 0, 17 का 7, हासिल 1 बचा, 25 से कम 25 और 1 26, इतना आ जाएगा हमारा योग, यानी 100 पदों का योग। इसका मतलब दी गई एपी के, अर्थात दी गई एपी के 100 पदों का योग 2675 होगा। ये आपका है आंसर। अब देखिए एक एग्जांपल और देख रहे हैं हम, ये थोड़ा अलग प्रकार का है। इसमें आपकी जो एपी दे रखी योग के रूप में दे रखी है और लिखा है ऊपर योग ज्ञात कीजिए। सबका योग ज्ञात करना है इनका, मतलब ये पहला पद है 24, फिर 21, फिर 18, फिर ऐसे घटते 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 लास्ट में एक पद है ऋण 12। तो जहाँ पर भी ऋण 12 आ रहा है वहाँ तक के जितने भी पद हैं, बीच में जितने भी पद होंगे सबका योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपकी एपी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास प्रथम पद है और अंतिम पद भी है -12, है ना। तो यहाँ देखिए दिया क्या है, प्रथम पद क्या है 24 है, ठीक है ना, यानी ए। अंतिम पद क्या है -12 है, यानी कि an, अंतिम पद an होता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमें n का भी पता नहीं है, तो पहले हम इसका n हमें ज्ञात करना होगा। सार्वंतर क्या है, ये हमारा 24 में 21 में से 24 घटेगा -3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, an दे रखा है, d भी हमारे पास आ गया, n हमें पता नहीं है और योग हमें पूरा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें n पता करना पड़ेगा, कितने पदों का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि बिना n के हम सवाल को नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, an की वैल्यू हमारे पास है। वैसे an बराबर होता क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी nवां पद यानी अंतिम पद। अब देखिए ये है -12 दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है आपकी 24, n हमें पता नहीं,
डी की वैल्यू है आपकी -3। ठीक है, 24 का पक्षांतर कर दीजिए, -12 -24 हो जाएगा, या n-1 गुणा -3, ये घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, दोनों माइनस के हो गए, -36 बराबर n-1 गुणा -3। ये -3 जाएगा बटे में, -36 बटे -3 n-1, ये कट गया। 3 से आप 36 को भाग कर दीजिए, 3 कम 3, 6 बचा, 3 दूना 6, 12 बार कटेगा, यानी n-1 बराबर आ गया 12। इसका मतलब n बराबर क्या आ जाएगा, एक का पक्षांतर होगा 12 + 1, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ n बराबर 13, यानी 13 पद है। यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, 13 है। पदों की संख्या कितनी है, 13 है। अब आपके पास a भी हो गया, an भी हो गया, d भी हो गया, नहीं, और n भी हो गया, a हो गया, d हो गया, n हो गया। इससे मिला करके आप Sn ज्ञात कर सकते हैं। Sn आपको पता ही है, आपको S13 ज्ञात करना है। Sn होता है n/2 × 2a + n-1 गुणा d, ये होता है। अब S13 आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि 13/2, n की वैल्यू है 2a, 2 गुणा a की वैल्यू है आपकी 24 प्लस n-1, यानी कि 13 - 1 गुणा d की वैल्यू है -3। बस ये मान फिट कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। या आप इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, S13 बराबर 13/2, a और उसमें होगा a + an। दूसरा सूत्र है a + an, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद है 24 प्लस अंतिम पद है आपका -12। इससे भी आप कर सकते हैं, देखिए प्लस और माइनस में घटेंगे ये, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये है, इसको हल कर लीजिए तब भी आपका आंसर वही आएगा। इसको हल कर लीजिए, ये दूसरा फॉर्मूला जो हमने बताया था कि Sn बराबर n/2 × a + an, इससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से। 2 तरीके बताए हैं मैंने आपको, या आपने अब आगे की कैलकुलेशन स्वयं करनी है। अब देखिए एक प्रश्न और आया कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग। 1000 धन पूर्णांक मतलब आपका जो प्रथम धन पूर्णांक कहाँ से होते हैं शुरू, 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 11 12, तो ये 1000 तक हैं। उनका योग ज्ञात करना है, सबका टोटल 1000 धन पूर्णांकों का योग। वैसे 1000 धन पूर्णांक लिखेंगे कैसे, AP क्या बनेगी, AP बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट 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 डॉट, कितने पद, 1000 पद, ठीक है ना। 1000 तक, ठीक है। इसमें प्रथम पद A आपका है 1, सार्वंतर बात करें तो 1 1 का अंतर है सब में, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, सार्वंतर 1 है। n कितना है, n है आपका 1000, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र निकाल लीजिए। Sn आपको पता ही है, n/2 × 2a + n-1 × d, ये है इसका फॉर्मूला। S 1000, तो 1000/2, 2 गुणा, अब a का मान 1 हो गया, n-1 यानी कि 1000
-1 गुणा डी, डी आपका 1 है, तो 1000/2, 2 एकम 2 प्लस 999 गुणा 1 होगा तो 999 रह जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 500। 1000 में 2 का भाग करेंगे आधा हो जाएगा। 2 यहाँ जुड़ेगा, 9 और 2 11 का 1 और 9 और 1 10 का 0, इसको जोड़ेंगे हम, 9 और 1 10, ये आ जाएगा 1001। अब 500 का आपने इसमें गुणा करके लिखना है आंसर, ठीक है ना। एक तरीका ये है, इसका एक फॉर्मूला और भी है, इसका एक फॉर्मूला और है। आप जब प्रथम 100 धन पूर्णांक या प्रथम 200 धन पूर्णांक या प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम से शुरू से लेकर के एक एक का अंतराल है इसमें, तो इस प्रकार जब या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग या प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 150 प्राकृतिक, किसी भी इस प्रकार का जब सवाल आता है तो आपका इसका एक फॉर्मूला और बनता है, वो होता है योग बराबर जितने भी पद हों उनका योग होता है n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से भी आप इसको फिट कर सकते थे। जैसे n आपका कितना है 1000, n+1 यानी कि 1000 में 1 जुड़ेगा, बटे 2 हो ही रहा है, 2 से कट जाइए, 500 बार कट जाएगा, 500 और 1000 में 1 जुड़ेगा 1001। बस यहीं पर हम यहाँ पर भी आ गए हैं। चाहे इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए, चाहे इस फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए इस सवाल में, ठीक है ना। जब शुरू से लेकर के 1 से शुरू करते हैं कि 1 से लेकर के इतने तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n इंटू n+1/2। ये इसी फॉर्मूले से निकला है, ठीक है ना। ये तो बड़ा फॉर्मूला है, ये इसका हम बच्चा कह सकते हैं कि इसका एक बच्चा है, ये फॉर्मूला इससे ही पैदा हुआ है, ठीक है ना। अब इस प्रश्न के लिए इस फॉर्मूले से फॉर्मूला पैदा हुआ है। चाहे आप सीधे इसमें फिट कर दीजिए, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो आप इसमें भी कर सकते हैं, जो पहले वाला पुराना फॉर्मूला है, पुराने फॉर्मूले से आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम्पल 4 भी हमने लिया है। एक एपी में दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 5, सार्वंतर दे रखा है 2 और अंतिम पद यानी कि nवां पद दे रखा है 53। तो n व Sn का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अभी एक प्रश्न हमने ऐसा किया है, देखिए प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद है आपका 5, a बराबर 5 है, सार्वंतर d बराबर आपका 2 है, ठीक है ना, और an दे रखा है आपका 53। अब यही हमारे पास एक चीज़ है जिससे हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे an हमारा क्या होता है, फॉर्मूला nवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। किसी समांतर श्रेणी के nवें पद का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू है 53, a की वैल्यू है हमारे पास 5, n की वैल्यू हमें पता नहीं, d की वैल्यू है 2। अब 5 का पक्षांतर कर दीजिए, 53 - 5 n-1 गुणा 2, 53 में से 5 घटा बचा 48, n-1 गुणा 2, 2 जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ गुणा में इधर बटे में जाएगा, 48/2 बराबर n-1। 2 से कटेगा ये आपका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, n-1, 1 का भी पक्षांतर हो जाएगा, n की वैल्यू निकल के आएगी, तो 24 ये +1 हो जाएगा बराबर n। इसका मतलब आपका n बराबर हो गया 25, यानी पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या है 25, ओके।
अब उसने कहा एस एन यानी कि एस 25। अब एस एन बराबर होता है, फॉर्मूला होता है हमारा कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला होता है एक। इसमें फिट कर दीजिए, एस 25 है तो 25/2, ए हमारा है आपका, ए हमने लिया था जो इस श्रेणी में ए है, प्रथम पद है 5, ए यानी कि प्रथम पद कितना है 5 है, और ए एन यानी कि अंतिम पद वो 53 है, +53। आप देखिए 25/2 गुणा 53 और 5 हो गए 58, 2 से कट जाएंगे 58 कितनी बार, 2 दूना 4, 2 9 18, यह आ गया 25 गुणा 29। अभी गुणा आप करेंगे, 25 की 29 में गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 की 29 में गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, एक आंसर आपका 25 आ गया यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न हो सकता है आपके पास कि एक एपी है 15, 18, 24, 21, 24 ... हमें नहीं पता कितने पद हैं, कि इसके कितने पद लिए जाएं कि टोटल इनका हो जाए 1968। यानी यहाँ पर दिया है योग, एस एन दे रखा है और हमें एन ज्ञात करना है। और क्या क्या दे रखा है, देखिए एपी क्या है हमारे पास 15, 18, 21, 24 ... ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है प्रथम पद ए बराबर है 15, सार्वअंतर डी बराबर है 18 में से 15 घटा दीजिए, ये आ गया 3। ठीक है, ये दे रखा है एन हमें पता नहीं है, एस एन दे रखा है 1968। ठीक है, अब यहाँ देखिए वैसे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन हमारे पास है 1968। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये हमारा है 1968। अब n/2, n है हमारा हमें नहीं पता, 2a 2 गुणा a का मान है 15, n-1 ऐसे ही रखा जाएगा, n का मान नहीं पता है, d की वैल्यू है 3, मान फिट करते जाइए। ठीक है, अब ये 2 जो है इधर ले जाइए, ये बटे में इधर गुणा में चला जाएगा, ये 1968 जो हमारे पास है गुणा में 2 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा n, और 15 दूना हो जाएगा 30। ठीक है ना, 3 की भी अंदर गुणा कर दीजिए, 3n ऋण 3 कम 3। ठीक है, ये हो गया n, 30 में से 3 गया 27, 27 प्लस 3n बराबर, इसमें 2 8 16 का 6, 2 6 का 12 और 1 13 का 3, 2 9 18 और 1 19, 2 8 16, 2 6 का 12 और 1 13, 2 9 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यह हो गया 3936। और यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर कॉमन हो रहा है, देखिए वैसे हम गुणा कर लेते हैं पहले, ये गुणा करके आ जाएगा 27n प्लस 3n की घात 2 बराबर 3 39 36। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पहले मानक रूप में, 3n² माइनस 27n, और 3936 का कर दीजिए पक्षांतर बराबर 0।
अब देखिए ये सॉरी प्लस का था, अब 3 का भाग कर दीजिए, 3 से भाग करने पर 3 से भाग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा n स्क्वायर, 3 से 27 कटेगा, 3 नंबर 27, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 गुना 6, ये क्या 1312। अब ये बन गया आपका एक द्विघाती समीकरण। इस द्विघाती समीकरण को आपने हल करना है इस प्रकार से कि इसके दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है, गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे अगर, दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका गुणा करके तो आ जाए 1312 और घटा के आ जाए 9, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, तब ये गुणनखंड करने हैं। ठीक है ना। यदि आप द्विघाती सूत्र से करना चाहते द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं, किसी भी विधि से इसको आपने हल करना है और n का एक ऐसा मान ज्ञात करना है जो धनात्मक हो। ऋणात्मक मान को आप स्वीकृत नहीं करेंगे, आप केवल धनात्मक मान को ही स्वीकृत करेंगे। ठीक है। वैसे हम यहाँ देख सकते हैं गुणनखंड करके, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसके। 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 82, फिर 2 से ये हो गया आपके 41। ठीक है। अब देख लीजिए 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये हो गए 32 और 41। 32 में 41 घटाते हैं तो बचता है 9, यानी एक संख्या आपकी 41 है, एक 32 है। अब आप इसको यहीं पर करेंगे। ठीक है ना। हमने आपको संख्या ही बता दी कि दो संख्याएं होंगी 32 और 41, उनको लेकर के आपने गुणनखंड करने हैं। ठीक है। गुणनखंड विधि से कई बार गुणनखंड आप कर चुके हैं द्विघात समीकरण का, तो इसको आपने गुणनखंड विधि से हल करके देखना है। n की वैल्यू जो भी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन ध्यान रहे n की वैल्यू जो धनात्मक होगी वही आप रखेंगे। n के ये आप एक चर में एक द्विघात समीकरण मान सकते हैं। n के चर में मूल ज्ञात करने हैं मान लिया जाए आपने, तो n का जो मूल धनात्मक होगा वही उसको ही आप स्वीकृत करेंगे, ऋणात्मक जो होगा उसको आप स्वीकृत नहीं करेंगे। वही आपका आंसर होगा कि इतने पद लिए जाएं। ठीक है। हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं। ओके एंड थैंक यू।